जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को अपना चैनल एडू मैथमेटिक में स्वागत करता हूं और आप सबके लिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल स्पेशल क्लास मैथ क्लास 2 लेकर आया हूं। ये मेरा सेकंड पार्ट है। आप लोग जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो जाकर उसमें सेट लगाएं, देखें कि किस तरीके से आपको प्रश्न बताया गया है और बीएसएफ एग्जाम में और सीआईएसएफ एग्जाम में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में दे रखा हूँ, वहां से फर्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए कि किस लेवल की पढ़ाई करना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए अब हम क्लास पे चलते हैं। प्रश्न आपका डिस्प्ले पर बड़ी बात है। आप लोग को सॉल्व करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही डिस्प्ले पर क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, और जब सॉल्व ना हो फिर मतलब कि जब सॉल्व हम करें तो उसको देखेंगे और नोट करते चलेंगे कि इस टाइप के प्रश्न को किस तरीके से बनाया जा रहा है। और रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास शाम 6 से 7 बजे के बीच में अपलोड होता है और डेली जो क्लास अपलोड होता है उसमें सेट आप लोग लगाएं और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न है 0.09 पर ये रेकरिंग है, दोनों पर रेकरिंग है, ध्यान से देखेंगे दोनों पर ये रेकरिंग है, ठीक है। उसके बाद में 4.8 इसमें एक पर रेकरिंग है, इसमें एक पर रेकरिंग है। इस सवाल को दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहले तरीका आप देख लीजिए क्या होता है, इसी को अपनाइए ना। पहले तरीके का देखिए, ये दोनों पर रेकरिंग है तो 0.9 और बट्टा में 2 9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पर रेकरिंग है। अगर ये देखिए ये अलग है, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो 4 जोड़कर ये 4 हो गया और प्लस अब 8 पर एक रेकरिंग है तो 8/9 आप कर देंगे, ठीक है। ये अलग आपका है, ठीक है, ये अलग है टर्म है, ये अलग टर्म है। देखिए इसका 0 का मतलब कोई मान नहीं होता, 9 बट्टा सीधे 99 आप लिख दीजिए। अगुने 9 चौका 36 और 8 44 हो जाएगा और बट्टा में 9, इससे इसको काट दीजिए। अब काटेंगे 11 9 99, 1 चौक 44, कितना आ गया 4/9 आ गया। 4/9 गया तो इसको आप लिख सकते हैं 0.4 पर रेकरिंग। अब इसको कैसे आप लिखें ये भी हम समझा देते हैं। 9 इधर कीजिए और 4 इधर कीजिए, 10 देंगे तो 0 हो जाएगा। 9 चौका 36, 4 आएगा, 0 देंगे, 9 चौका 36, फिर 4 आएगा, फिर 0 देंगे, 9 चौका, यानी 4 आपका रिपीट होते चला जा रहा है तो 4 पर रेकरिंग देकर रोक दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर जो आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला सवाल आपका डिस्प्ले पर रहा। अगला जो सवाल यह है, एक घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 80 मीटर 70 मीटर और फिर 80 मीटर दिया है, ठीक है, और 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की चारों दीवारों को पेंट कराना है, यानी चारों दीवारों को पेंट कराने की कुल लागत कितनी होगी। तो देखिए एल आपका दिया है 80 मीटर, बी दिया है 70 मीटर और एच जो दिया है 80 मीटर दिया है। तो चारों दीवारों को जब कहे ना तो उसका एक सूत्र होता है। चारों दीवार का पहले क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 2 × L + B × में H होता है। इस बात को आप याद रखेंगे जब चारों दीवारों को पेंट कराने के लिए कहा था। तो 2L का मान कितना है 80 और B का मान है 70 और फिर इसका मान 80 आपका है, ठीक है। चलिए 2 × 8 7 15 150 और गुने 80 हो जाएगा, इतना लिख लें। और इतना ही आपका मतलब कि काछी में मीटर में दिया है, हाँ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, कोई रुपये में बताना है ना। तो कह रहा है कि 50 पैसे, तो 50 पैसे के कैसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, यानी आधा रुपया। 50 पैसे के आधा रुपया लिख सकते हैं ना, बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि लिखा जा सकता है कि नहीं। 2 से 2 काट दीजिए, 1 2 2 0 पहले से लिख दीजिए, 15 8 120 120, यानी कि 12,000 आप ऑप्शन में देखेंगे, 12,000 रुपया ऑप्शन में कहीं देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी राइट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो पर्सनली मुझे जरूर बताएंगे, हम डिटेल हर सवाल का जवाब देंगे। बस आप लोग तैयार रहिए और रेगुलर क्लास पे आप लोग बने रहें। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए ये जो सवाल है आपका एवरेज से है। इस प्रश्न को आसानी से हम बनाना सिखाएंगे आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रश्न कर रहा है, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करता है, तब यात्रा के दौरान औसत चल क्या होगा। तो औसत चल आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आप निकालेंगे। देखिए औसत चल क्या दे रखा है, देखिए पहला दिया है 10 दिया है, दूसरा दिया है दूसरा 15 दिया है और तीसरा 30 दिया है। इसका आप सूत्र आपने लिख लीजिएगा। औसत चल 3 को जब कहते हो तो होता है 3x
वाई जेड बटा में एक्स वाई जोड़ वाई जेड और जो जेड एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई और इसको जेड। सवाल आपका बन गया। तो 3 गुने हो जाएगा 10 गुने 15 गुने 30। एक्स वाई कह रहा था, एक्स में वाई से गुने कीजिएगा तो 15 है 150 जोड़ वाई में जेड से तो 15 दिया 45, जेड में एक्स है तो 300 हो जाएगा। चलिए 3 गुने 10 गुने 15 गुने 30 और बट्टा में ये 50 इसको देगा तो 500 एक 600 और 6 3 900 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 3 की 9, 3 से 3, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर एवरेज चाल है। तो 15 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट, ए में ही दे रखा है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो सवाल आपका है वो है आपका औसत से है और इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न कहता है आरोही क्रम में ली गई 8 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 82 है। पहली 4 संख्याओं का औसत बताना है आपको, ठीक है। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से। तो ऐसे 8 है विषम संख्या है जिनका औसत जो है आपका 82 दिया है। तो पहली 4 विषम संख्या का औसत बताना है। बहुत सिंपल है, इसको देखिए इस तरीके से बनाएंगे सवाल को। पहले विषम संख्या 8 को हम मानेंगे कि वो विषम संख्या क्रमांक में आखिर है तो कौन है। तो पहले जो है यहाँ पे विषम संख्या x लिखेंगे, फिर x माइनस 2, फिर x माइनस 4, फिर x माइनस 6, फिर x माइनस 8, फिर x माइनस 10, x माइनस 12, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिखेंगे तब पूरा जाएगा हमारा 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और प्रश्न कहता है कि इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो 82 है। तो इस सभी को जोड़ दीजिए, x जोड़ x माइनस 2 जोड़ x माइनस 4 जोड़ x माइनस 6 जोड़ x माइनस 8, फिर जोड़ x माइनस 10, फिर जोड़ x माइनस 12, फिर जोड़ x माइनस 14 और बट्टा में सबके औसत का होता है। तो इसको 8 को संख्या तो 8 लिख दीजिए। अब बराबर में क्या है आपका 82 दे रखा है। इन सबों को जोड़ेंगे तो 8 को x है तो 8x। अब इसको जोड़िए 2 और 4 4 2 6 6 6 12 12 8 20 है, 20 है 10 30, 30 से 12 42 है, 42 से तो 56 हो जाएगा 56। और बराबर में इसको गुणा कर दीजिए 8 दूनी 21 16 हासिल 1 8 है 64 है 65। इसको इधर भेज दीजिए तो 8x बराबर 656 जोड़ 56। तो 8x बराबर 6 6 12 5 5 10 1 11 और 6x ये 7 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 8 है 64, 8 9 72, x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 89 आ जाएगा। अब पहिल का 4 गो के औसत निकलना है। तो देखिए ये 89 आ गया, यह 89 लिख दीजिए, फिर 89 में से 2 घटाइए 87, फिर 89 में से 4 घटाइए कितना होगा 85, फिर 89 में से 6 घटाइए 83। इन चारों को औसत निकालना है, यही चारों को औसत निकालना है। तो इस जोड़ के भाग दे दीजिए, तो जोड़ के भाग देंगे तो जोड़िए ना 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24 हासिल 2 1 2 3 4 8 का 32 और 2 34, 4 से भाग दे दीजिए तो 4 से 4 8 है 32, 2 और 4 4 6 24 86। आप आंसर में देखेंगे तो 86 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आपको 86 जो आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये जो सवाल आपका है वो है आपका साधारण ब्याज से इसको निकलेंगे 1240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज निकलना है। यानी कि मूलधन आपको दिया है 1240 रुपया, समय जो दिया है 2 वर्ष और दर जो दिया है वो दिया है आपका 10%। इस प्रश्न को आप हल करेंगे, ऐसा ही निकलना है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकलना है। फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बट्टा में 100 होता है। P दिया है आपको 1240, R जो दिया है 10% और T जो दिया है 2 वर्ष दिया है, 2 जीरो से काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए 4 दूनी की 8 12 दूनी 24, 200 कितना है 48 रुपये। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लड़कों से मैं बता दे रहा हूँ कि 80% जो मेरे वीडियो क्लास देख रहे हैं 80% लड़के फंस जाएंगे। प्रश्न ये है
कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल जो है 4/5 पाई है। तो त्रिज्या खंड के का केंद्रीय अंश क्या है, यानी कि डिग्री में निकालना है, क्योंकि क्या अंश है। तो देखिए त्रिज्या जो है ये जो आर है कितना दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, और क्षेत्रफल जो दे रखा है 4/5 पाई दे रखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये जानना होगा कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 और पाई r स्क्वायर होता है। और ये जो दे रहा, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर आए, मतलब सटीक तरीके से आता है। तो ये खंड का क्षेत्रफल जो दे रखा है 4/5 पाई दे रखा है, और बराबर थीटा तो आपको निकालना ही है 360 दिया है नीचे में, पाई को पाई ही रहने दीजिए, और आर जो है आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, पाई से पाई तो पहले ही कट गया। ठीक है, अब क्या होगा आपका कि 4/5 बराबर में θ/360 और गुने 2 दूनी की 4 से इसको काटिए तो 4 से 9 का 36, 90 हो गया। और इसको कितने 18 दान 18×25 90 हो गया। ये अब 18 ही आ जाएगा, 4 में 18 से गुना हो जाएगा बराबर थीटा, तो 18 से 72 बराबर थीटा, इसलिए जो थीटा के मान आएगा वो 72 डिग्री आएगा। देखेंगे 72 डिग्री, तो आपका 72 डिग्री है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 में दे रखा है, आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे कि सभी लोग से ये प्रश्न बन गया था कि नहीं बन गया था। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ये जो प्रश्न है कन्वर्टेशन में से है, आपको बताना है कि 1329 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1329 है, कितना है 1329 मिलीग्राम है, क्या है मिलीग्राम है, इसको ग्राम में बदलना है। जिस तरीके से 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, उसी तरीके से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। तो इतना में कितना ग्राम होगा, तो इसमें सिंपल सी बात है, आप 1000 से भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.329 ग्राम में। देखेंगे 1.329 कहाँ दिया है, 1.329 ऑप्शन नंबर 2 में देखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। प्रश्न यह है कि 250 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, दूसरा भाग क्या है। तो देखिए पहले का है 2 और दूसरी का है 3 है, और दूसरी के यही है, इसी का आपको निकालना है। तो ऊपर लिख देंगे 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और टोटल जो है वो आपका है 250 है। इसको गुना भाग कर दीजिए तो कितना देना पड़ेगा 50 25 5 15 यानी कि 150 आप कहीं देखेंगे तो 150 ऑप्शन नंबर 3 में देखा दिया हुआ है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम क्लास को लॉन्ग करते चलेंगे आप लोग के फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।